तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्लास 4 और 5, 4 और 5, और इसमें हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इवन एंड नंबर्स। ठीक है, हमने पहले पार्ट में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पे बात की थी। यहाँ पे मैं इवन और ओड को बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ। इवन नंबर्स क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा तो वो होता है इवन नंबर। लाइक इसे क्या कहते हैं? सम संख्या हिंदी में। ठीक है, यानी जैसे 2 से डिवाइड होता है 2, 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। लेकिन अगर आप 3 को करते हो तो 2 1 ज़ा 2, 1 हो गया यहाँ पे रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। जिन संख्याओं में 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं बचता उनको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। तो डिवाइड करके देखनी है, जो भी डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से वो इवन होगी, जो डिवाइड नहीं होगी वो ओड होगी। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ ओड नंबर्स जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। 2 डज नॉट डिवाइड देम कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर छोड़ देगा, इन्हें विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3, 2 1 ज़ा 2 1, 5 ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 1, 7 ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 1। तो जो एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो 1 एक विषम संख्या है यानी ओड नंबर, फिर 3, फिर 7, फिर 9 11 13, तो ये विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ओड और इवन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलो जी इसके आगे के चीज़ पे चलते हैं। अगला जो पार्ट है इसका है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। दे हैव 2 फैक्टर्स, वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते सिवाय किसके? दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स एंड दे आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कुछ ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं या फिर एक से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो वो संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर्स। जैसे हम सपोज़ करो हमने 2 ले लिया, जब हम 2 को डिवाइड करते हैं तो क्योंकि 2 तो बिल्कुल छोटी संख्याओं में से ही एक है, तो 2 को लिया तो 2 को 2 से डिवाइड करते हैं और 1 से तो हो ही जानी है। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है वो ये प्राइम नंबर होगा 2। क्यों? क्योंकि नंबर 2 पे आ गया तो इसके तो होने ही 2 हैं, क्योंकि एक तो 1 होना है, एक 2 होना है, तो ये तो प्राइम नंबर होगा ही होगा। सिमिलरली अगर हम 4 को देखें तो 4 में आपको पता चलता है कि एक संख्या 4 को डिवाइड कर देती है पूरी तरीके से, उसके बाद में 2 भी कर देता है और उसके बाद में 4 से वो होगी ही होगी। तो इन दिस केस 4 के केस में क्या हुआ? 4 के केस में हमारे पास में एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, यानी ये दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। राइट, लेकिन 5 के केस में हम क्या देखते हैं? 5 एक से तो डिवाइड होगा ही होगा, और 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा और 5 से होगा। ठीक है, तो इन दैट केस ये क्या है? प्राइम नंबर है। दोबारा सुन लो, वो संख्याएं जो किसी से भी डिवाइड ना हो सिवाय अपने आप के और एक से, वो संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं। इसी के उल्टा अगर कंपोजिट संख्या की बात करूं, कंपोजिट नंबर की बात करूं, तो इसका अपोजिट
कंपोजिट में कोई ऐसा भी फैक्टर आ जाए, जैसे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, ए नंबर विच हैज एटलीस्ट ए नंबर विच हैज at least one factor other than 1 and itself is a composite number। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिसका एक और उसी नंबर के अलावा एक और फैक्टर हो तो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 को ले लिया हमने, अभी तो लिया, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, तो क्या है? कंपोजिट। अगर हम 6 की बात करें, बिल्कुल 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 6 से, ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर 7 की बात करूं, अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 होता है सिर्फ 1 से एंड 7 से, तो ये क्या है बेटा? प्राइम नंबर है, ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर मैं 8 की बात करता हूँ, 8 की जब हम बात करते हैं 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा, यानी क्या है? कंपोजिट नंबर। 9 की बात करते हैं 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा, कंपोजिट नंबर। 10 की भी बात करते हैं तो 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, तो कंपोजिट नंबर। बट अगर 11 की बात करते हैं 1 और 11 से ही होगा तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर। तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। जो संख्या अपने आप से और सिर्फ 1 से डिवाइड होए तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। और इसके अलावा दूसरी वो संख्याएं जो इन दोनों के अलावा उनका एक और फैक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये है आपका चीज़, जो कि 5 चीज़ें कवर हुई हैं अभी। और उसके बाद में जो लास्ट इसका है को प्राइम्स, को प्राइम नंबर्स। लास्ट है इसका को प्राइम नंबर्स, इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स होंगे हमारे पास में, 2 नंबर कोई भी ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया 2 नंबर्स 9 एंड 16, ठीक है, 9 एंड 16 मैंने 2 नंबर्स लिए और इनके फैक्टर्स करते हैं हम। अब इनके फैक्टर्स हमने किए, 1 1 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 से और 9 से। लेकिन यहाँ पे 4 जो है 1 से, 2 से, 4 से एंड उसके बाद में 8 से, ठीक है, उसके बाद 16 से। अब हमें इनमें देखना है कि फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, यहाँ पे हमने देखा कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम्स। ये को प्राइम नंबर्स हैं। जब सम नंबर्स हैव ओनली 1 फैक्टर इन कॉमन, मैं लिख देता हूँ, सम नंबर्स हैव ओनली 1 फैक्टर इन कॉमन, right, and that is the number 1, and that is the number 1, ठीक है। इस तरीके के पेयर को हम क्या बोलते हैं? एनी सच पेयर ऑफ नंबर्स सॉरी इज कॉल्ड को प्राइम। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया 9 एंड 12 ले लिया। 9 को 1 3 9 होता है, 1 2 3 4 6 है ना, 12। तो देखो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं क्या क्या है? कॉमन फैक्टर्स आए हैं 1 3, तो ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है। कब होता? जब सिर्फ एक ही
फैक्टर ऐसा होता है जो कॉमन होता है और वो होता 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ 4 5 6 चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में हम एक्सरसाइज नंबर 4A चलेंगे, वर्कशीट नंबर 4A। ठीक है।